हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। दोस्तों आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है। इस चैप्टर से देखा जाए तो 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो हम आपको दावा करते हैं कि 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 के एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करती, ये जो बात कही गई है वो किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसने कहा था चैप्टर में यह बताया गया है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है ना। तो वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? वजीरा सिंह जो है वो उसने कहा था कहानी के पात्र है। आपको ध्यान रखना है, बोधा सिंह, हजारा सिंह, सुबेदरानी, ठीक है ना, ये सभी जितने भी है ये उसने कहा था कहानी में है। ठीक है ना। तो ये उसने कहा था कहानी के ही पात्र है। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम की बात करें तो हजारा सिंह था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाहना सिंह किस देश की ओर युद्ध कर रहा था? देखिए, लाहना की सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, लाहना सिंह जो थे और इंग्लैंड की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक एकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? तो एक एकालिया सिख जो होते हैं उस 1.25 लाख के बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुबेदरानी किस कहानी के पात्र है? ध्यान रखना, सुबेदरानी किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था के पात्र है। मैं आपको बताया बोधा सिंह, हजारा सिंह और ठीक है ना, प्लस में सुबेदरानी, प्लस में लाहना सिंह, ये सभी जितने भी है ये उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। हिंदी कहानी के विकास में, ठीक है ना, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था हमें मानी जाती है। ठीक है ना। तो 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो ध्यान रखना है, कुड़माई का मतलब क्या होता है कि मंगनी होता है। ठीक है ना। तो ये कौन प्रश्न पूछते हैं? ये लाहना सिंह पूछते हैं। किनसे? सुबेदरानी से। इस कहानी में ये क्या कहा गया है कि लाहना सिंह जो है ना वो सुबेदरानी से प्यार करते थे। ठीक है ना। बचपन में, बचपन वाला प्यार था, लेकिन उनका प्यार नहीं मिल सका। ठीक है ना। तो तेरी कुड़माई हो गई ये किन से पूछे? ये सुबेदरानी से पूछे थे। अब इसमें क्या पूछा है? किस कहानी से संबंध है? ये कहानी के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखना, उसने कहा था एक कहानी भी है और उसने कहा था कहानी से संबंध भी है। तेरी कुड़माई हो गई ये जो बात है। ठीक है ना। 9वीं नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कहानी से? ठीक है ना। क्या कहा गया है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक पाठ से। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको यह याद कर लेना। देखिए दोस्तों, 10वीं नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बुद्धू का कांटा रचना जो है वो किन की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गोलेरी की रचना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको नहीं बताया मैं शुरू में ही कि उसने कहा था जो चैप्टर है ना वो चंद्रधर शर्मा गोलेरी के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि कह सकते हैं कि इसके राइटर यही है। ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गोलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका समय नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ के और बताया जाए। ठीक है ना। क्योंकि ये जो 2 से 3 महीना जो बचता है ना लास्ट के, ये सबसे अंतिम दिन होता है और इसमें ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव याद करना होता है। अगर आप लोग ये याद नहीं करेंगे तो फिर से आपका नंबर कम आएगा। पढ़ने में लेकिन ठीक रहेंगे, लेकिन आपका नंबर फिर से कम आएगा। ठीक है ना। तो अब के समय में देखा जा रहा है मार्क्स भी देखा जा रहा है और नॉलेज दोनों भी देखा जा रहा है। ठीक है ना। और इसका वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मैं आपको इस नंबर पर दे दूंगा। ठीक है ना। 9506755995 पर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, उसने कहा था पीडीएफ, बस इतना लिख देना। ठीक है ना। तो हम भेज देंगे आपको। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात यहाँ पर कहा गया है, ये 3 कहानी लिखे हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के जो नायक है ना ये सबसे मेन है लाहना सिंह ही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी की जी की नहीं है? तो इसमें से देखिए आपका
सुखमय जीवन देखा जाए तो गुलेरी जी की रचना है। बुद्धू का काटा भी गुलेरी जी का ही रचना है। उसने कहा था, दो तो रचना ये हो गया, बुद्धू का काटना और उसने कहा था, एक सुखमय जीवन हो गया। यानी कि देखा जाए तो हारे का हारे नाम जो रचना है वो गुलेरी जी की नहीं है। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है वो इनमें से सभी है। युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। देखिए पहली तो बात है जो लाना सिंह है वो युद्ध में भी गए, ठीक है ना। दूसरी बात की वो उन्होंने प्रेम भी किया था बचपन में सुभद्रा रानी से। तीसरी बात की वो अपने प्रेम का बलिदान देने के लिए भी चले गए। क्यों? क्योंकि सुभद्रा रानी के बच्चा को बचाने के लिए वो चले गए बॉर्डर पर, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। देखिए उसने कहा था का जो कहानी है ना इसमें अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है कितना बार पूछा गया है, 2019 में, 2020 में, 2023 में और 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है ना। और इस बार 2026 में भी पूछा जाएगा तो ये कन्फर्म है, ठीक है ना। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था आपको याद रखना है। लाहना सिंह के गांव का नाम माझे था, ठीक है ना। लाहना सिंह किस पद पर थे? तो ध्यान रखना ये जो पद पर थे ना ये आपका जमादार के पद पर थे। लाहना सिंह ऑप्शन नंबर सी जमादार के पद पर थे, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लाहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन था? वजीरा सिंह था, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। देखिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों को जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मन लटपन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लटपन को लाहना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो इनका नंबर 77 था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो यह लायलपुर में दी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म की बात करें तो यह आपका हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट याद कर लेना है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूँगा कि इसका आप कॉपी में चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिए और ये सब याद कर लिए, ठीक है ना। सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बाद भी हम आपको बताते हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि उसने कहा था चैप्टर से ही है। तो इसके अगले वीडियो में इसके जो बचता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका हम लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।